भाई लोगों, चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और मेन बात, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आप सभी भाई तैयार हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि अब जो एक दिन का समय रह गया है, जो पहला मैच स्टार्ट होगा यूएस से कनाडा के मैच से, जो T20 जो वर्ल्ड कप है उसका आरंभ होगा। बट उससे पहले जो एक वार्म अप मैच रह गया है, क्योंकि बाकी सभी टीमों के तो वार्म अप मैचेस हो गए हैं, जो एक मैच रह गया है वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का रह गया है। उसके बारे में मैं आज बात करूंगा कि क्या इंडिया इस वार्म अप को किस तरह से देखेगा, क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन इंडिया ट्राई कर सकता है, या किस चीज़ों में इंडिया की कमी है, क्या चीज़ें देखना चाहता है इंडिया। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भाई चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं बाकी जो वार्म अप मैचेस हुए हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, श्रीलंका का मैच हुआ, अफगानिस्तान का मैच है, उसके बारे में भी बात करूंगा लास्ट में थोड़ा। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करता हूं, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है उससे स्टार्ट करेंगे। ये वार्म अप मैच है और इंडिया का एक ही वार्म अप मैच है। आपको पता है जो बांग्लादेश है, अभी जो यूएसए के साथ सीरीज़ हुई थी, सीरीज़ जरूर हारा था, 2-1 सीरीज़ हार के आया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के आई थिंक मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन होगा, तो वो भी चाहेंगे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहेंगे, चाहे वो बैटिंग हो, क्योंकि नॉर्मली इनकी बॉलिंग है ठीक रहती है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनकी बैटिंग में रहती है, तो मेरे ख्याल से वही उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे। अब दूसरी तरफ जो इंडिया है, इंडिया के पास यहाँ काफ़ी जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से उनका आंसर इंडिया ढूंढना चाहेगी। सबसे पहले तो मैं एक शुरुआत करता हूँ कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। क्या इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जाना चाहेगा मैचेस में, ठीक है, या फिर जायसवाल या रोहित शर्मा के साथ जाना चाहेगा। पहला क्वेश्चन तो ये आके खड़ा होता है। अब कल वार्म अप मैच में पता नहीं विराट कोहली अवेलेबल रहते हैं कि नहीं। अगर अवेलेबल रहते हैं तो कल ही हमें देखने को मिल जाएगा विराट कोहली या रोहित शर्मा अगर ओपनिंग आते हैं, तो मेरे ख्याल से उसी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया जाएगा। अगर कल विराट कोहली अवेलेबल नहीं रहते तो आपको पता है फिर रोहित शर्मा और जायसवाल ही आएंगे। तो वो हमें पक्का नहीं पता लगेगा कि इंडिया जो मेन मैचेस है उसमें भी रोहित शर्मा और जायसवाल के साथ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आंसर जो है थोड़ा मुश्किल मिलेगा अगर कल विराट कोहली अवेलेबल नहीं रहते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है बड़ा क्रूशल है, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं पहले टीम आपके सामने ला देता हूँ ताकि टीम का पता लग जाए, ठीक है ना, तब ज़्यादा बढ़िया बात होएगी। तो टीम आपके सामने है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है जिसका इंडिया आंसर ढूंढना चाहेगा वो कीपर है। इंडिया प्लेइंग 11 में किस कीपर के साथ जाना चाहेगा। आपको पता है दो कीपर हैं यहाँ पर, ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही होगा कि इंडिया संजू सैमसन के साथ जाए या ऋषभ पंत के साथ। अगर मेरी राय जाने तो मेरे को लगता है कि जो संजू सैमसन है उनको पहले मौका मिलना चाहिए ऋषभ पंत से ऊपर। बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है मेन मैचेस में जिस तरह से थोड़ा इमोशनल टच है इनके साथ, मेरे ख्याल से इंडिया जो है ऋषभ पंत के साथ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, जो भी जैसे इनकी परफॉर्मेंस रही है आईपीएल में, ऋषभ पंत जरूर काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। बट मेरे को लगता है कि इस समय जो संजू सैमसन है उनको मौका देना चाहिए कि वो कैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आकर आईसीसी टूर्नामेंट में आके कैसा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। बट मोस्ट प्रोबेबली कल तो दोनों की बैटिंग आएगी, दोनों की बैटिंग को देखा जाएगा और दोनों में से मेरे ख्याल से जो अच्छा प्रदर्शन करेगा मेरे ख्याल से वो स्टार्टिंग के जो मैचेस हैं वो खेलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ओपनिंग को लेकर था। दूसरा क्वेश्चन कि विकेट कीपर कौन सा खेलेगा, मेरे ख्याल से कल इनका आंसर मिल जाएंगे। जो दोनों में से अच्छे रन मारेगा उनमें से एक कीपर डिसाइड हो जाएगा। अब तीसरा मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो इंडिया का भी मेरे ख्याल से होगा कि इंडिया कितने स्पिनर के साथ जाना चाहता है। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास कितने स्पिनर हैं, हमारे पास यहाँ रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, हमारे पास कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है। हमारे पास 4 स्पिनर हैं यहाँ पर। तो इंडिया चारों स्पिनर के साथ वार्म अप जरूर करेगा या 3 के साथ करेगा। बट मेन मैचेस में इंडिया कितने स्पिनर के साथ जाना चाहता है। इंडिया 3 स्पिनर के साथ खेलना चाहेगा प्लेइंग 11 में, या 2 स्पिनर के साथ खेलना चाहेगा। तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया 2 स्पिनर के साथ जाना चाहता है तो इंडिया मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा तो पक्का होंगे। रविंद्र जडेजा के साथ मेरे ख्याल से अक्षर पटेल का होना बड़ा मुश्किल है। तो रविंद्र जडेजा के साथ इंडिया या तो कुलदीप यादव के साथ जाएगा या युजवेंद्र चहल के साथ जाएगा। तो 2
अगर 2 हमारे यहाँ स्पिनर होते हैं तो रविंद्र जडेजा तो पक्का होंगे, फिर ये कुलदीप या चहल में से एक पक्का होगा। पेसर में फिर आपको जसप्रीत बुमराह भी मिलेंगे या सिराज या अर्शदीप में से एक मिलेगा, उधर से हार्दिक पांड्या आपको मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बड़े ट्रिकी होंगे। फिर इंडिया 3 स्पिनर के साथ जा रहा है, फॉर एग्जांपल रविंद्र जडेजा को भी ले रहा है इंडिया, अक्षर पटेल को भी ले रहा है और कुलदीप और चहल में से एक को रखता है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया को एक पेसर जो बॉलर है वो कम खिलाना पड़ेगा। मे बी इंडिया फिर जसप्रीत बुमराह और जो सिर्फ सिराज या जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या के साथ पेस अटैक में जाएगा और 3 स्पिनर के साथ इंडिया जा सकता है। और ये कॉम्बिनेशन मेरे को थोड़ा बेटर भी लगता है, क्योंकि जो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस है, मेरे ख्याल से वहाँ पर जो स्पिनर है उनको काफ़ी मदद मिलती है। और जिस हिसाब से अक्षर पटेल काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करते हैं, मेरे ख्याल से कल टेस्ट होगा उनका कि किस हिसाब से बॉलिंग करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर पिचेस स्लो हैं तो मेरे को लगता है वो रन भी कम देंगे। तो देखते हैं कि इंडिया एक कॉम्बिनेशन ट्राई करता है कि नहीं, कि वार्म अप गेम में तो मेरे को लगता है इन सभी बॉलरों को चांस मिलेगा और जो बेहतर बॉलिंग करेगा इस पिच पर मेरे को लगता है उसको प्लेइंग 11 में जो मेन मैचेस है उसमें ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो एक तो हमारे कवर हो गया हमारा कि कीपिंग का कौन हमारा कीपर होगा, कौन हमारा ओपनर होगा, कौन हमारे स्पिनर होंगे मेन। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऑलराउंडर कौन होगा। हार्दिक पांड्या तो रहेगा, क्या शिवम दुबे को भी शामिल करा जाएगा प्लेइंग 11 में या कि नहीं, क्योंकि अगर शिवम दुबे को शामिल करा जाता है तो मेरे ख्याल से उनको बॉलिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि एज अ प्योर बैट्समैन उनको रखना टीम में बड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने रिंकू सिंह को ड्रॉप करा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करते हैं। अब शिवम दुबे ने भी आईपीएल में अगर आप देखा कि वो 1-2 ओवर ही करे हैं, कि ज़्यादा ओवर नहीं करे, तो उनको भी एक एज अ बैट्समैन ही आप लेकर आ रहे हो। बट जब आप इंडिया के लिए खेलोगे तो मेरे ख्याल से जो उनको बॉलिंग है, बॉलिंग करने की ज़रूरत है, तभी हमें उनका फ़ायदा पहुंचेगा एज अ ऑलराउंडर। तो देखते हैं कि इंडिया कल वार्म अप मैचेस में उनसे कितने ओवर करवाता है, और जो उनके साथ ऑलराउंडर के साथ कि इंडिया कितने जो पेसर है, पेसर को प्लेइंग 11 में रख सकता है। क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें जो प्रॉपर जो पेसर है हमारे पास, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है। जसप्रीत बुमराह ऑटोमेटिक सिलेक्शन है 11 में। उसके बाद हार्दिक पांडे जसप्रीत के साथ ज़रूर होंगे। उसके बाद अगर इंडिया तीसरा पेसर लेता है तो तीसरे पेसर में तो एक की जगह बनती है, या तो सिराज खेलेंगे या अर्शदीप खेलेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है इंडिया अर्शदीप के साथ जाना जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेसर है तो डिफरेंट थोड़ा कॉम्बिनेशन होगा इंडिया का। तो मेरे को जहाँ से लग रहा है इंडिया जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जो हार्दिक पांड्या है, ये इंडिया के 3 पेसर होंगे। और जो मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग मैचेस में 2 स्पिनर होंगे। इंडिया जाएगा रविंद्र जडेजा के साथ एंड कुलदीप यादव के साथ जाएगा, और शिवम दुबे हैं जो ऑप्शन दे सकते हैं बॉलिंग का। अगर इंडिया एक एक्स्ट्रा खिलाना चाहता है फॉर एग्जांपल अक्षर पटेल को, तो वो भी खिला सकता है। तो हम ट्राई करते हैं थोड़ा प्लेइंग 11 बनाने की। तो मेरे को लगता है कि जो रोहित शर्मा है, जायसवाल ओपनिंग पर आएंगे, विराट कोहली होंगे तीसरे नंबर पे, सूर्य कुमार यादव 4, ठीक है। मैं संजू सैमसन को लूँगा 5। उसके बाद संजू सैमसन से ऊपर हम दुबे को रखते हैं, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा हो गए, जायसवाल हो गए, विराट कोहली हो गए, स्काई हो गए हमारे पास, शिवम दुबे हो गए हमारे पास 5, और संजू सैमसन हो गए 6। उसके बाद हार्दिक पांड्या 7 हो गए हमारे पास, रविंद्र जडेजा हमारे पास 8 हो गए। 9वें नंबर पर फिर हम रखेंगे 9वें, आई थिंक मेरे को लग रहा है 2 ही स्पिनर होंगे। 9वें पे कुलदीप होंगे, 10वें पे अर्शदीप, देन जसप्रीत बुमराह। तो मेरे ख्याल से बड़ा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप अक्षर पटेल को खिलाओगे तो मेरे ख्याल से फिर जो या तो जायसवाल बाहर होंगे टीम से, या फिर शिवम दुबे को बाहर रखा जाएगा, क्योंकि यही 2 प्लेयर है मेरे को लगता है टीम से बाहर होंगे। अदरवाइज़ क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है, कोहली तो खेलेंगे, स्काई हमेशा खेलेंगे, संजू सैमसन खेलेंगे, हार्दिक पांड्या हर मैच में खेलेंगे। तो यही मेरे को लग रहा है कि या तो जायसवाल टीम से निकलेंगे बाहर या शिवम दुबे निकलेंगे। इनकी जगह अगर थर्ड स्पिनर खिलाता है इंडिया बना पाएगा जगह। अदरवाइज़ अगर इंडिया अर्शदीप को निकालता हो, सिर्फ जसप्रीत के बुमराह के साथ जाता है मेन पेसर, थोड़ा रिस्क भी होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको पता है कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। शिवम दुबे ने इतनी बॉलिंग नहीं करी हुई है। तो ये जो वार्म अप मैच है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफ़ी क्रूशल है। इंडिया के लिए लाइक काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को जाननी है, बॉलिंग के हिसाब से, स्पिन बॉलिंग के हिसाब से, फास्ट बॉलिंग के हिसाब से, बैटिंग के हिसाब से, विकेट कीपिंग के हिसाब से। तो ये जो मेरे ख्याल से वार्म अप मैच है काफ़ी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से इंडिया की टीम मैनेजमेंट है, कोच है, कप्तान है, उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन जरूर अपने दिमाग में रखे होंगे, वो उनको ट्राई करना चाहेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो देखते हैं क्या इंडिया ट्राई करता है।
अब मैं जो मैचेस हुए हैं, कुछ वार्म अप मैचेस, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। तो आपको पता है जो वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। जो वेस्ट इंडीज़ है उन्होंने 257 रन मारे थे। कुछ जो मेन प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, जो मेन प्लेयर हैं नहीं खेल रहे थे। आई मीन ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज़ के तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी। सबसे बढ़िया जो बैटिंग करी थी निकोलस पूरन ने करी थी, और वही मेरे को लग रहा है कि जो मेन टूर्नामेंट होगा उसमें भी दूसरी टीमों के लिए खतरा होंगे। उन्होंने 25 बॉलों में 75 रन मारे थे, 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी। तो बड़ी ही बेहतरीन उन्होंने बैटिंग करी थी, 8 छक्के मारे थे। और रदरफोर्ड ने 18 बॉलों में 47 मारे थे। तो उन्होंने 20 ओवर में 257 मारे। अगर मैं बॉलर की बात करूँ, कुछ इन्होंने जो मेन बॉलर है उनसे बॉलिंग नहीं कराई, जैसे पैट कमिंस ने बॉलिंग नहीं करी थी, मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग नहीं करी थी, टिम डेविड ने बॉलिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया के तरफ से, जोश हेजलवुड ने करी थी जिन्होंने 4 ओवर में 55 रन दिए। एडम जंपा जो उनके मेन बॉलर हैं वो खेलेंगे, उन्होंने 4 ओवर में 62 रन दिए, 2 विकेट लिए। तो अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, बैटिंग में डेविड वार्नर आए थे ओपनिंग एस्टन एगर के साथ, जो कि स्पिनर ऑलराउंडर है। मिचेल मार्श कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। सिर्फ एक जो परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग में, जो इंग्लिश है उन्होंने 55 रन मारे थे। तो ऐसे करके 222 रन मारता है ऑस्ट्रेलिया और हार जाता है। अगर आप देखो, ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग नहीं आई, मतलब उन्होंने बैटिंग नहीं करी, मार्कस स्टोइनिस ने बैटिंग नहीं करी, कैमरन ग्रीन ने बैटिंग नहीं करी, पैट कमिंस ने नहीं करी, ट्रेविस हेड ने नहीं करी, मिचेल स्टार्क ने। और ये जो जितने भी प्लेयर हैं, ये आपको पता है जो मेन मैचेस है उनमें सभी खेलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो मेन प्लेयर हैं उनके बिना खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया, तब जाके वेस्ट इंडीज़ जीता है। तो मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसर्न की बात नहीं है। ये तो सिर्फ उन्होंने एक प्रैक्टिस की तरह लिया है। और वैसे भी आपको पता है कि आईपीएल से खेल के आ रहे थे, जितने जितने भी प्लेयर उन्होंने रेस्ट लिया, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है मेरे ख्याल से। तो मैच जरूर जीता है वेस्ट इंडीज़, बट मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि हमें देखा ही है ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है। उसके बाद जो आज 2 मुकाबले हुए थे, श्रीलंका और आयरलैंड का मैच हुआ था, श्रीलंका ने वो मैच 41 रन से जीता। थोड़ा देख लेते हैं कि किसने बढ़िया परफॉर्म करा। तो अगर हम देखें तो बैटिंग में तो आई थिंक 20-30 रन मारे हैं सबने, कुछ ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है ये बैटिंग की तरफ से। बॉलिंग में देखता हूँ मैं, बॉलिंग में श्रीलंका की तरफ से किसने विकेट लिए हैं। हाँ, दर्शन श्रीलंका ने 4 विकेट लिए हैं अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की तरफ से, और तिक्षाना ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। तो मेरे को लगता है श्रीलंका जैसे बॉलर है यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो पिचेस आपको पता है स्लो रहती है, वहाँ कटर वाला बॉलर जो है आई थिंक कामयाब रहता है। उसके बाद दूसरा मैच हुआ था जो अफ़गानिस्तान और स्कॉटलैंड का। अफ़गानिस्तान ने वो मैच जीत लिया है, 55 रन से जीता है। तो देखते हैं कि किसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा था। अफ़गानिस्तान ने 178 रन मारे थे और स्कॉटलैंड को 123 रन तक सीमित रखा। तो सबसे ज़्यादा जो रन मारे थे गुलाबदीन नैब ने मारे थे, उन्होंने 30 बॉलों में 70 रन मारे थे। उसके बाद उमर जय ने 36 में 48 मारे थे। तो यही मेन परफॉर्मेंस थी बैटिंग की तरफ से। बॉलिंग में देखे सबसे ज़्यादा विकेट मुजीब ने 2 विकेट लिए हैं, करीम जन्नत ने भी 2 विकेट लिए हैं। इन्होंने काफ़ी बॉलर ट्राई करे हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट 10 बॉलरों ने बॉलिंग करी है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस अच्छी हुई है, वार्म अप अच्छा हुआ है अफ़गानिस्तान का भी, और श्रीलंका की टीम है उनका वार्म अप अच्छा हुआ है। और एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ ये कौन से ग्रुप में हैं दोनों टीमें, ताकि हमें पता लग जाए। तो अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान जो है ग्रुप सी में है, ओके, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ है, ठीक है। उधर से जो श्रीलंका है वो ग्रुप डी में है। तो ग्रुप डी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ग्रुप डी की जो टीमें हैं सभी मेरे को लगता है कैपेबल है मैच जीतने के एक दूसरे। नेपाल भी अच्छी टीम है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी जीत सकती है, नीदरलैंड भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत चुकी है, आपको पता है। तो मेरे को लगता है कि ये ग्रुप डी जो है सबसे बड़ा टफ ग्रुप है अगर कंपेयर करें बाकी ग्रुप से, ठीक है ना। उसके बाद ये बाकी तो मैंने कल बात करी थी, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखें। मैंने बात करी है कि कौन कौन सी टीमें आगे जा सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने बात कर ली है आज। आई थिंक जो वार्म अप होगा, इंडिया का मैच होगा, कि इंडिया किन किन जो सवाल है उनका आंसर को देखेगा। तो उन सभी चीज़ों पे बात करी, और जो बाकी वार्म अप मैचेस हैं उन्हीं सभी चीज़ों पे बात करी। और आपको बताऊं जो विराट कोहली है ऑलरेडी यूएसए पहुंच चुके हैं, और जल्दी आपको प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अब मैं कल जो लाइव आऊँगा, क्योंकि कल इंडिया का प्रैक्टिस मैच भी है, तो कल लाइव बात करेंगे हम, ठीक है ना। और यूएसए कनाडा का मैच है उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।